राम राम जी सारा सारे ने में। जय बोले की जय श्री श्याम। सो गाइस, आज हम लोग अपने प्रेगनेंसी पार्ट 2 यानी कि सेकंड मंथ में क्या क्या एक्सपीरियंस रहा वो शेयर करेंगे आज। तो सबसे पहले हम कमेंट्स के रिप्लाई देंगे, जो कि हमने पिछले ब्लॉग में कहा था कि पहले कमेंट्स के आप लोगों के रिप्लाई ज़रूर मिलेंगे, तो हम पहले रिप्लाई देंगे, उसके बाद ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। और दोस्तों देख लो, आप कहते हो ना वो लोग नहीं बना रहे, वो लोग नहीं बना रहे, प्रैंक नहीं कर रहे, ये बनाने नहीं देता। देखो अभी कैसे गोदी में लेके सुला रखा है ताकि ये उठे ना, कि गोदी में तो सो ही जाता है। अगर बीच में अभी देखते हैं पूरा होगा कि नहीं। अगर नीचे लिटा दे तो थोड़ी देर ही होएगा पूरा। तो भाई अंजलि पांगाल का कमेंट है। अंजलि पांगाल, हिमानी भाभी छोटी बच्ची की तरह, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। फर्स्ट टाइम में पे सभी डर जाते हैं, जितना पता नहीं होता है, और अनप्लान्ड चीज़ों में तो बिल्कुल भी नहीं। बाय द वे, आपके हस्बैंड के साथ आपकी जिंदगी अच्छी रही होगी। ही इज़ सो सपोर्टिव। हाँ, ये बात तो सही है, क्योंकि मैं थोड़ा तेज बोलो। जब भी किसी की शादी होती है तो वो बच्चा ही होता है उस टाइम, क्योंकि शादी के बाद ही थोड़ी बहुत मैच्योरिटी स्टार्ट होती है यानी। तो उस टाइम मेरा भी ऐसा ही था, नई नई शादी हुई थी और वो चीज़ें ही नहीं संभली थी अभी तक। तो इतने में बेबी भी आ गया, तो सारा कुछ ऐसे कंफ्यूजिंग सा हो गया। तो इसलिए ये बात ठीक है कि उस टाइम मेरे को इसीलिए डर लगता था, क्योंकि सबके साथ ज़्यादा वो भी नहीं थी, घुली मिली हुई भी नहीं थी, नई नई थी सबके साथ, और ऊपर से बेबी भी, तो मतलब थोड़ा मुश्किल हो गया था स्टार्टिंग में। तो और भी मेरे बारे में भी है, वो तो बताइए। बेवकूफ। अच्छा, आपके बारे में बताना क्या? हाँ, ये बात तो अभी ओनली हस्बैंड के साथ ही सारी बातें लगभग शेयर कर पाती थी स्टार्टिंग में, तो क्योंकि इनको ही जानती थी पहले से, इसलिए इनके साथ ही ज़्यादा बात करती थी, और ये सपोर्टिव है, ये आप सबको पता ही है। तो अंजलि तोमर, फर्स्ट टाइम ऐसा ही हो जाता है भैया, लेकिन आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा अच्छी है। जहाँ पर फैमिली साथ हो भैया, वहाँ गॉड भी साथ देता है। एंड कॉन्ग्रेचुलेसन आप दोनों को, और मेरे लिए भी दुआ करना, क्योंकि मेरी शादी को दो साल हो गए हैं, बेबी कंसीव नहीं हो रहा, ट्रीटमेंट चल रहा है, इसलिए दुआ करना। बहुत अच्छा ब्लॉग है। फर्स्ट टाइम, सही बात है, हमारी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, सब बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे मेरा, क्योंकि मैं कोई काम भी नहीं कर पाती थी। 2-3 महीने तो मेरे को कोई काम नहीं करना था, थोड़ा बहुत तो उठ के इधर उधर घूम लेती थी, पर ज़्यादा कोई काम नहीं करना था। इसलिए फैमिली ने सपोर्ट किया, तभी रेस्ट पॉसिबल हुआ, वरना रेस्ट पॉसिबल नहीं होता। और अंजलि तोमर, आपको ये बेबी की दिक्कत है तो आप मेरे भाई की आईडी है परवेश सोनिया के नाम पे, उसमें एक रील दिखेगी आपको, ऊपर रील मिल जाएगी, उसमें एक नंबर होगा स्क्रीन पे, जो स्क्रीन पे नंबर है उससे कांटेक्ट करो। आपको 100% हम कह रहे हैं गारंटी से आराम होगा, और बच्चा आपके हाथ में होगा, है क्या नहीं। गीतांजलि जांगड़ा, डरना स्वाभाविक है, क्योंकि इस चीज़ को मैं अच्छे से महसूस कर सकती हूँ। मेरे भी 8 मिसकैरेज हुए हैं, लेकिन भगवान को लाखों बार शुक्रिया, युवान जैसा एक ही बेटा अभी मेरे पास है, जो अभी 5-6 दिन का पहले हुआ है। प्रेगनेंसी में मैंने आप लोगों के सारे ब्लॉग देखे, बहुत अच्छी बात है आप लोग ये सब बातें शेयर कर रहे हो, क्या पता किसी की हेल्प हो जाए ये सुनकर। गीतांजलि, तो बहन 8 मिसकैरेज हुए तो बहुत ही बड़ी दुख की बात है, पर कोई बात नहीं, मतलब देर आए दुरुस्त, क्या कहते हैं उसको। हाँ, तो कोई बात नहीं, फल अच्छा मिला आपको, बेटा हुआ उसका अच्छे से ध्यान रखना। अब तो ये 9 दिन पहले कमेंट आया हुआ आपका, अब तो आपका बेबी हो गया होगा, अच्छा 15-20 दिन, 15-16 दिन का हो गया होगा, तो कॉन्ग्रेचुलेसन आपको, बच्चे का ध्यान रखना। देवपल, इतना छोटे बच्चे की धड़कन नहीं बनती। हाँ भाई, नहीं बनती, उन्होंने तो डरा दिया था हमको एक बारी में। और भाई उषा यादव, भैया मैं भी सब कुछ सबसे पहले अपने हस्बैंड से ही शेयर करती हूँ, और मैं भी बिना प्लानिंग के ही प्रेग्नेंट हो गई, तो मैं बहुत रोती थी। तो भाई डर तो लगता है सबको, बट ऐसा कुछ नहीं होता, डरना नहीं चाहिए, सब कुछ नॉर्मल होता है ना, तो भी डरते थे। तो है, पर उस टाइम तो लगता ही है डर, बाद में लगता है कि आए तो नॉर्मली था। और भाई दीपिका यादव, हाँ फुल प्रेगनेंसी व्लॉग बनाओ 9th मंथ तक,
ओके बहन, थैंक यू सो मच, बनाएंगे ब्लॉग। हाँ भाई, शीतल दक्ष, बालाजी महाराज आपको हमेशा खुश रखे, थैंक यू बहन। थैंक यू देवपाल, हाँ जी, सेकंड मंथ का भी बनाओ, बना रहे हैं, लगे हुए हैं। ज्योति राजपूत, आई एम 6 मंथ प्रेग्नेंट, मुझे भी स्टार्टिंग में यही बोल दिया था कि धड़कन नहीं है, लेकिन बाद में सब ओके था, मेरी भी सेम सिचुएशन थी मानी जी। हाँ जी, ऐसे ही होता है, क्योंकि अब हमको पता लग गया, आगे हम डरेंगे नहीं, कुछ भी दिक्कत है तो आप भी नहीं डरोगे। तो जिसको भी ये दिक्कत हम लोग देख रहे हो, जो प्रेग्नेंट नहीं अभी शादी हुई है, उनके लिए बातें बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, उनसे उनको शिक्षा मिलेगी, पूर्ण शिक्षा, जो हम रियल हो जाएंगे, कोई भी बनावटी बात नहीं बताएंगे। पूर्ण शिक्षा। क्योंकि कई लोग हैं ना, ये बोलते हैं ईमानी लोअर टी शर्ट में कहीं भी चली जाती है, अरे जैसे हम वैसे ही है, सीधे बात है, जैसे रहते हैं। और क्या? अब वो बात दिखावा क्या करना है किसी को। मैं तो लोअर टी शर्ट मेरा फेवरेट है, मैं कंफर्टेबल रहती हूँ उसमें। मंदिर में तो ये थोड़ी ना, मंदिर में क्या जींस टॉप पहन के जाओ भाई, सूट पहन के जाओ, लोअर टी शर्ट खराब थोड़ी ना है। नहीं, पहन के मंदिर गए। में इतना तो होता है रूल भाई, चलो हाफ कपड़े नहीं पहनने, हाँ। शॉर्ट्स नहीं पहनने, कट स्लीव वगैरह का हो जाता है, लेकिन इतना लोअर टी शर्ट में तो क्या वो है दिक्कत। जैसे होने वैसे रहे और भाई को। गेतू लाल, और नेक्स्ट प्रेगनेंसी में माइलो आपको लाल। फॉलो करना, आप और न्यूबॉर्न बेबी के लिए अभी भी फॉलो कर सकते हो। माइलो बेबी के ग्रोथ के लिए सब कुछ, इंट्रोडक्शन गाइड सब कुछ बताया जाता है उसमें, वेरी यूजफुल ऐप और फॉर न्यू मोम। कोई ऐप बता रहा भाई, हम नहीं फॉलो करेंगे, सॉरी भाई, गट्टो युल्ला जो भी है, क्योंकि ये ऐप वो पागल बनाने वाला सिस्टम है, जो हमारे साथ बनी है, उनसे बड़ा ऐप कुछ है जो हम रियलिटी बता रहे हैं, जो एक्सपीरियंस बता रहे हैं। ये तो भाई कोई भी ये कमेंट को देख के कुछ थोड़ी बहुत तो हेल्प करता है। नहीं, कुछ नहीं है, जो है ना बड़े बूढ़े है ना, बड़े बुढ़िया होती है, वो सबसे बड़े ऐप है, माता पिता है क्या नहीं, जो जिनसे बच्चे हम इतने बड़े हो गए, उनको तो पता ही है क्या क्या बीती थी। तो कई बार मानती नहीं, नई लड़कियां शादी होती है ना, कभी कुछ कह रही है ये सासू को, मम्मी कुछ कह रही है, कुछ कह रही है, मानती नहीं है, क्योंकि सच्चाई होती है वो, क्योंकि चिड़चिड़ापन हो जाता है भाई, मानने को मन नहीं करता, बाद में एहसास होता है कि ये ठीक बोल रहे थे। तो किसी को भी ज़बरदस्ती समझाया नहीं जा सकता, जब तक ठोकर नहीं लगे ना बंदे का, जब तक समझता वो नहीं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, कोई भी। आरती त्यागी, मस्त एक्सपीरियंस, मेरा भी दो बार मिस कैरिज हुआ है दी, फिर तीसरी बार बेबी गर्ल हुई शादी के 4 साल बाद, क्योंकि मेरी शादी भी आपकी तरह जल्दी हो गई थी, 17 ईयर की थी मैं। बहुत अच्छा ब्लॉग है भैया, ऐसे ही अच्छे ब्लॉग बनाओ, बाबा शाम आपको साथ हर महादेव। थैंक यू सो मच बहन आरती त्यागी। क्या मतलब? इनकी 17 साल की हुई थी, ये तो भाई 23 साल की थी जब इसकी शादी हुई। मैं तो छोटी भी नहीं थी। सनेहा, भैया ईमानी दीदी कुछ भी कहो, दीदी स्ट्रॉन्ग बहुत है। थैंक यू सनेहा। तो ऐसे लगा नाम लेते। इस्लाम खान, स्नेहा, थैंक यू सो मच। सादिया है इस्लाम खान, बहुत अच्छी आपकी फैमिली है। कपिल भाई ईद मुबारक हो। ईद मुबारक हो। सादिया है ये, सादिया जो कमेंट करती हो। सफिया, क्या नाम था? सादिया बानो। सादिया बानो। हाँ। कोमल देव, कपिल भाई सेम, ये मेरी प्रेगनेंसी में भी यही हुआ, फर्स्ट मंथ में मेरे साथ भी यही हुआ था, मेरी पीरियड डेट भी में थी, कुछ हॉस्पिटल वाले होते ही ऐसे हैं। हाँ जी, ऐसे ही होते हैं कोमल बहन। तो अब एक्सपीरियंस हो गया ना, जिसको एक्सपीरियंस नहीं है वो तो इनसे कुछ सीखेंगे हमसे। गुन्नू ब्लॉग्स, हिमानी दीदी आप दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो, आपकी फैमिली बहुत अच्छी है दीदी, श्याम बाबा आपकी फैमिली को ऐसे साथ रखे, हम साथ हैं। ठीक है जी, थैंक यू। अहमद रजा, आपका फर्स्ट मंथ बिल्कुल हमारी तरह, मेरे को भी नहीं पता था पहले, मैं भी शॉक्ड हो गई थी पहली बार, क्योंकि मैं भी आपकी तरह बच्ची हूँ, जैसे आप बिहेव करते हो वैसे ही मैं करती हूँ। माई नेम इज़ नरगिश, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। आई लव यू मानी दीदी, आई लव यू सो मच, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू टू। नरगिस नाम भी मस्त है ना, मुस्लिम नेम बहुत अच्छा लगता है नरगिस। विक्रांत त्यागी, कपिले हे भाई, कपिले हे भी अच्छा है और भाभी भी, कपिले भी अच्छा है भाभी। कपिले। थैंक यू। रोमा सारिन बहन,
भैया जी मेरी शादी 13 अक्टूबर को हुई थी और मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। फिर 22 नवंबर को डॉक्टर को दिखाया, फिर पता लगा कि प्रेग्नेंट हूँ। मैं बहुत रोई थी क्योंकि कोई प्लानिंग नहीं की थी। कोई नहीं, अच्छा अब बेबी हो गए ना अच्छे, अब नहीं, अब तो खुश होते हो गए। सांध्या पिन्नू, मेरा भी 2 बार मिस कैरेज हुआ था, अब मैं 3 बार प्रेग्नेंट हूँ। मेरे पाई तीन बार प्रेग्नेंट, तीसरी बार हुई ना। तीसरी बार। अच्छा। हाँ, मेरा 5 मंथ चल रहा है और मैंने 8 वीक में अल्ट्रासाउंड करवाया जिसमें सब नॉर्मल था। ईमानी दी, आपके ब्लॉग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं इंस्टा में भी देखती हूँ आपके मिनी ब्लॉग। भैया 2 मंथ प्रेगनेंसी के भी वीडियो बना रहे हैं बहन, थैंक यू सो मच। सांध्या, खुशी राजपूत, ईमानी दीदी अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं होता, आप लोग दिल से बहुत अच्छे हो, सच्चे हो। युवान हेल्थी रहे, बहुत आगे जाए अपनी बुआ की तरह। थैंक यू सो मच खुशी बहन, रियलिटी है ये, जिसका मन साफ होता है ना उसको अच्छा ही फल मिलता है। चाहे भाई देखो लड़का और लड़की हो दोनों बराबर है, लड़की भी बहुत भाग्यवान होती है। हमारी श्री जी है भाई बहुत ही भाग्यवान है, उसके कारण ही हम ये नहीं सोचते हमारे कारण युवांश आया है। मैं तो यही मानता हूँ कि भाई हमारी श्री जी के कारण, क्योंकि जब ये एडमिट हुई ना पहले दिन, तो उसी दिन श्री जी साथ की साथ चली गई थी और जब तक बेबी नहीं हुआ श्री जी बेड पे से नहीं उठी, इसके साथ ही बेड पे लौटी रही, इसको साथी रही, इसको दर्द भी महसूस नहीं हुआ। इसका चेहरा देख कर तो श्री जी बेस्ट कर। मैं तो श्री जी को देख के खुश हो रही थी, और तो बाकी किसी चीज़ से मेरे को हंसी नहीं आ रही थी, बस श्री जी का मुंह देख के थोड़ी सी स्माइल आ रही मुँह पे। ईशा बंसल, मेरे को तो कुछ खाया ही नहीं जाता है और है, आप 2 मंथ्स प्रेगनेंसी का व्लॉग भी बनाओ प्लीज़ दी। बना रहे हैं बहन। भाई वीरेंद्र सिंह, ज़रूर बनाना भाई, मुझे हेल्प होगी, उन टैबलेट के नाम ज़रूर बताना भाई। टैबलेट के नाम यार अब नीचे जाना पड़ेगा, टैबलेट के नाम भाई हम डिस्क्रिप्शन में देंगे ना, तो ले देंगे नाम के उसमें लिख रखे हैं ना, तो भाई मंगाते हैं। 2 मिनट रुको, टैबलेट के नाम भी लास्ट में बताते हैं आपको मंगा के। पर्ची में लिख रखे हैं? हाँ उसमें है पर्ची, उसमें लिख रखा है। नेहा ऊजा, क्या है ये? डाइड्रोगेस्ट्रॉन टैबलेट थी, अरे यार डी से ही नाम था शायद उसका, लेकिन चलो हम बता देंगे आपको, नाम बताएंगे क्योंकि टैबलेट दिखा नहीं सकते वो लोग में, नाम बता सकते हैं बस। पूजा राणा, सेम ईमानी मेरे साथ हुआ था 10 मई मेरा लास्ट डेट, बेड में जून में नहीं आई, बाद में जून में नहीं आई। मेरा हस्बैंड को पूरा यकीन था, लेकिन मुझे बिल्कुल भी ये नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। वो मेरे बहुत केयर करते और मुझे ऐसे वैसे कुछ खाने से भी मना करते थे। फिर मैंने जून में ट्राई किया तो पॉजिटिव आया, फिर चेक करने के बाद मेरे को थोड़ी ब्लीडिंग हुई थी, फिर डॉक्टर ने बोला प्रेग्नेंट है, ऐसे हुआ है थोड़े से यही सेम सिचुएशन मेरे थी मानी, लेकिन मुझे पूरे 9th मंथ वोमिटिंग हुई थी। पूजा राणा, तो वोमिटिंग होना बहुत खतरनाक होता है, वैसे हो जाती है नॉर्मल, ईमानी को नहीं हुई भाई वोमिटिंग बिल्कुल भी। मेरे को बस ना नारियल पानी का 2nd या 3rd मंथ में जाने से भी क्या होता था, वो सिंक देख के वो पता नहीं, बाद में सब स्टार्ट कहूँगी मैं। तो स्नेहा राजपूत, बहुत अच्छा ब्लॉग है भैया, भाभी बनाओ 2nd मंथ का ब्लॉग, मुझे पता क्या होता, कैसे सिचुएशन आती है, मेरी भाभी को भी ट्विंस बेबी हुए हैं। बना रहे हैं स्नेहा राजपूत, आप बने रहो हमारे साथ, और इसके कमेंट पढ़ने के बाद दवाइयों का नाम बताएंगे, मैं नीचे से मंगवा लूँगा, ठीक है? गेट भी खोलना पड़ेगा, मैं जाऊँगी। तो मैं इतना पढ़ लेता हूँ, तू ले आ तल्ली, मैं इतना यहाँ से निकल जा, मैं पढ़ लेता हूँ, आराम से चले जा, मंगवा लूँगा, नीचे जाना पड़ेगा इतनी दूर मेरे को। पूजा खोरी, हेलो भैया, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, मुझे तो 3 महीने का मिस कैरेज हो गया था, फिर 2 साल बाद एक बेटा हुआ। तो कोई नहीं, 2 साल बाद हुआ तो अच्छी बात है, बेबी तो हो गया, बेटा हो गया, खुश रहो, अपना बच्चों का ध्यान रखो। अंकित सिंह, 3rd 4th प्रेगनेंसी व्लॉग भी भैया, मुझे एक्सपीरियंस चाहिए, मैं भी प्रेग्नेंट हूँ। ओके बहन, जल्दी बनाएंगे। मोनू शर्मा, हमारे साथ भी सेम ऐसा ही हुआ था, लेकिन आपकी डिलीवरी के 3 दिन बाद बेबी
मुझे भी बेबी हुआ, वो हुआ। कंग्रेचुलेसन सपना चौधरी, नाइस व्लॉग। हाँ जी, आप सेकंड मंथ की वीडियोस बनाएं, आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगी कपिल भाई और ईमानी बहन। और हाँ, आप जो ये कमेंट रीड करते हो सबके बहुत अच्छे लगते हो, थैंक यू सपना चौधरी। रचना मुझे भी ऐसे ही बोला था, मेरे साथ भी 2 बार मिसकैरेज हुआ। ये मिसकैरेज सुन कर भड़क भी होगा ना, जिस गया तो उसने उस पर उन्होंने बेरा के बिकता है। कुसुमलता, मेरे 3rd बार मैं मिसकैरेज हुआ, सेम यही कहा डॉक्टर ने, हार्ट बीट नहीं है, 15 दिन के अल्ट्रासाउंड में नहीं आई हार्ट बीट, तो मुझे बेबी को खराब करने की दवाई थी। हे भगवान। कुसुमलता, तुमने वेट करना था मैडम जी, बेबी दवाई खा ली, महीने में आता है, महीने 2-3 महीने बाद बनती है उसकी, वो पहले उन्हें दवाई दे दी। मेंटल डॉक्टर था, कई डॉक्टर होते हैं ऐसे ही, सब एक जैसे भी नहीं होते, बहुत ज़्यादा अच्छे भी होते हैं। हाँ, कुछ बहुत अच्छे भी। गुलोविद राधिका, हेलो भैया भाभी, हर हर महादेव। तो मैं भी अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, ओ भाई, और मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप ओह भाई बहुत बड़ा कमेंट है, पढ़ लेते हैं इसका भी, क्योंकि निराश नहीं करेंगे आपको हम। इनका एक्सपीरियंस भी हमारे ब्लॉग के थ्रू शेयर है। फर्स्ट एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, और मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप मुझे कोई अच्छा हॉस्पिटल सजेस्ट करो। तो ये बात है मार्च अप्रैल 2025, मेरी पीरियड डेट 6 मार्च तो और 6 मार्च तो और अप्रैल 2025, 6 मार्च नहीं, ये 30 में। 6 मार्च तो 30 मार्च को नवरात्रे शुरू थे, तो मैंने भी नवरात्रे किए थे। उस टाइम पे मुझे भी मानी भाभी की तरह कोई आइडिया नहीं था मैं प्रेग्नेंट जाऊंगी, तो मुझे लगा मैं नवरात्रे तो कर रही हूँ, मेरे पीरियड्स आ गए तो मैं क्या करूँगी। फिर भी मैंने नवरात्रे कर लिए, शायद माता रानी चाहती थी कि 6 अप्रैल को मेरा पीरियड नहीं आए, तो मैं भी मानी भाभी की तरह सोचा 2-3 दिन लेट हो होगा, कोई नहीं। फिर मुझसे वेट ही नहीं हुआ, तो मैंने अपने हस्बैंड को बताया और किट मंगवाई। फिर मैंने 7 तारीख को ही टेस्ट कर लिया, तो टेस्ट में पॉजिटिव था। फिर मैंने मेरे हस्बैंड को बताया, तो हम दोनों बहुत खुश हुए। मम्मी सास को भी बताया, मम्मी भी बहुत खुश हुई। फिर 17-18 दिन तो सब ठीक रहा, लेकिन मुझे किसी ने भी नहीं बताया ज़्यादा वजन नहीं उठाना, ये जोर वाला काम नहीं करना। तो मैंने 17वें दिन जो कपड़े धोने वाली थापी होती है उससे मैंने कंबल धो दिए, उसके बाद मैं सो गई। फिर अचानक से मेरे पेट में दर्द हुआ, ब्लीडिंग शुरू हो गई। मेरे हस्बैंड भी घर नहीं थे, उनको बुलाया, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने एक दवाई दी, कोई आराम नहीं हुआ और बच्चा खराब होकर बाहर आने लगा टुकड़े में पीरियड्स के दौरान। फिर उसके 2 महीने बाद फिर से बच्चा कंसीव हुआ, फिर 1 हफ्ता बाद फिर यही हुआ, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैंने अपना बहुत ध्यान रखा था। फिर दिसंबर में भी मेरा साथ यही सब हुआ, मेरे साथ 3 बार मिसकैरेज हो चुका है। तो आप प्लीज़ कोई अच्छा सा हॉस्पिटल बताएं रोहतक में, मैं ज़रूर आऊँगी। आप नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर बताना, लेकिन मेरा नाम हाइड रखना प्लीज़, थैंक यू। तो भाई जो भी है ये हाइड नाम, तो आपका नाम तो ये लेंगे हम, इसमें आपको ले भी दिया, आपका कमेंट पढ़ लिया, समझ नाम दोबारा नहीं लेते। तो आपको हम बता दें कि आप अगर आप दोबारा प्रेग्नेंट हो तो आप जाओ, ये जो तृप्ति जो जहाँ हमारी डिलीवरी हुई थी ईमानी की, तृप्ति हॉस्पिटल दिल्ली बाईपास पे है, किसी से पूछ लेना, वहाँ पे पुल चढ़ने से पहले लेफ्ट साइड को, हाँ लेफ्ट साइड को। और अगर आपके बच्चा ये बार सबसे बढ़िया इलाज मैं बताता हूँ आपको, अगर बच्चा बार मिसकैरेज हो रहा है, मिसकैरेज की प्रॉब्लम, तो उसके लिए आप ज़्यादा दूर मत जाओ। मेरे भाई का अकाउंट है प्रवेश सोनिया के नाम से,
इंस्टाग्राम पे, उस पे आपको रील दिखेगी, जो स्क्रीन पे नंबर दिखेगा उस पे कांटेक्ट करो और वो दवा लो। उससे आपका बच्चा मिसकैरेज नहीं होगा। 101% गारंटी देता हूँ। जैसे वो बोले वैसे करना और विश्वास पे वो दवाई खाना। विश्वास करोगे तो ही आराम होगा आपको, वैसे नहीं होगा। ज़्यादा नहीं बोलते हुए मैं आपको बता रहा हूँ, यही सजेशन देना चाहता हूँ। अन्नू शर्मा नाइस व्लॉग दीदी, थैंक यू। गट्टू लाल फिर आ गया भाई, गट्टू लाल। ओ भाई देख लो भाई, वो गट्टू लाल है कि आपने 3,000 रुपये दवाई के लगाए और फर्स्ट मंथ में अल्ट्रासाउंड करवाया, सब कुछ भी नहीं होना था। ये सब कुछ नहीं होना था, सिंपल वेट करते 3rd मंथ का, जब किट में पॉजिटिव आ चुका था। और जो उन्होंने यूट्रस को स्ट्रॉन्ग करने की दवाई दी वो भी नहीं लेनी थी, बिकॉज ईमानी को फर्स्ट टाइम तो इसको इन सब चीज़ों में कोई नीड नहीं थी। वो रेड स्पॉट मीन्स रेड ब्लड हुआ, वो में बी इम्प्लांटेशन हो नॉर्मल। इन प्रेगनेंसी। और जो आयरन कैल्शियम की मेडिसिन उन्होंने दी वो आपको सिविल हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी से मिल जाती है फ्री में, बिकॉज ये पूरी प्रेगनेंसी लेनी होती है। गवर्नमेंट फ्री और कॉस्ट देती है। ये सप्लीमेंट 2 बूस्टर लगते वो भी डिस्पेंसरी वाले लगा देते हैं फ्री में। बस जो 3rd 5 मंथ 8 मंथ में अल्ट्रासाउंड होता है, आपकी चॉइस है, वो गवर्नमेंट कराओ या प्राइवेट कराओ। इतना सब कुछ ना फेस करना पड़ता। हार्ट बीट बेबी की 6 से 7 वीक कंप्लीट होने पर आती है। अल्ट्रासाउंड वो भी 2 टाइप्स अल्ट्रासाउंड होते हैं, इंटरनल और इंटरनल। एक डॉपलर से चेक होती है हार्ट बीट, एक ट्रांजिशनल अल्ट्रासाउंड से। अगर 6-7 वीक का बेबी की हार्ट बीट चेक करवानी है तो आपको ट्रांसविगनल अल्ट्रासाउंड होता है, वो प्राइवेट वाले इसलिए कर देते हैं। जो कैल्शियम की मेडिसिन है वो 3rd मंथ के बाद स्टार्ट होती है। डॉक्टर का कौन सा हॉस्पिटल था जिसने फर्स्ट मंथ में कैल्शियम दे दी? अरे वो हमसे गलती होगी, हमने 3रे मंथ में ही फिर वो खाई थी दवाई वो कैल्शियम की, और वो है ना पहले नहीं खाई थी क्योंकि कन्फ्यूजन सी थी हो रही थी, क्योंकि याद नहीं रहता ना इतना, तो आपको अब बता रहा हूँ। तो भाई नित्य चौधरी 2nd मंथ का भी ब्लॉग बनाओ, थैंक यू। मेगा पालीवाल 3 मंथ का स्टार्ट होते ही धड़कन में स्टार्ट होती है, थैंक यू। रचना मेरा भी फरवरी मिसकैरेज हुआ था एंड हाफ मंथ में धड़कन भी नहीं बनी नहीं थी, डॉक्टर ने ऐसे ही बोला था। आयंस पाल 2nd मंथ का व्लॉग बनाओ भैया, थैंक यू। बनाएंगे बना रहे हैं। अंकित त्यागी ये तो दीदी मेरे साथ भी हुआ है बहुत बार। ईमानी सैनी हाँ जी मेरा नाम भी ईमानी है, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे 2 साल हो गए शादी को, अब तक बच्चा नहीं हुआ। तो मैंने इसके बारे में आपको पीछे बताया, उसको ध्यान से पूरे ब्लॉग कोई भी स्किप मत करना। एक बातें बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, जिनको बच्चा नहीं होता उनके लिए भी, तो आप एक बात अच्छे से सुनना। अगर राम ना होता हमको बोलना भाई। दीपारती ईमानी दी आप अपना ख्याल रखो करो, आप बहुत अच्छा हो, मम्मी पापा और युवांश का भी अच्छे से ख्याल रखा करो। ओके अलीना थैंक यू। सांध्या पीनू ईमानी दी आप अपनी प्रेगनेंसी जर्नी के सिम्टम बताना ब्लॉग में। ओके ईशा बंसल नाइस ब्लॉग, थैंक यू। अलका देवी भैया मुझे दामन चाहिए, हरियाणवी में पहनते हैं जो शालू दीदी, उन्होंने बहुत अच्छा लगा, दामन पहना था। दामन भाई कोई भी आप कौन सी होती है? नहीं कोई भी आपके वहाँ पे जहाँ पे रहते हो ना, फैंसी ड्रेस वहाँ से ले लेना, फैंसी ड्रेस की शॉप खरीदना। तो भाई शालू के उस पर मैसेज कर देना, एक वीडियो बना रखी है उस पर मिल जाएगा। साक्षी प्रजापति बेबी बॉय सिम्टम बता ना दीदी। ओके मोनिका दुहान 2nd मंथ 3rd मंथ की क्रेविंग बताओ जी। चालू कर रहे हैं भाई, बना रहे हैं। राम बहादुर हिमानी जी कपिल जी आप कब दिल्ली आओगे? मैं हिमानी आपको सब्सक्राइब कर रखा है, मैं दिल्ली से देख रही हूँ। सर जब भी आएंगे राम
बहादुर ज़रूर बताएंगे। ईशा बंसल, मेरा भी फर्स्ट मंथ यार आपकी तरह ईमानी दीदी मैं भी कमज़ोर थी। सलीम खान दी, आपकी उल्टी आती थी क्या? आती थी तो क्या ज़्यादा आती थी कम आती थी? बताएंगे वो भी आप कमेंट में, इसमें ब्लॉग में। सलीम खान। ईशा बंसल, मेरे को तो 4th मंथ में भी प्रेगनेंसी के में भी बस ऑपरेशन से डरती हूँ। मेरे को ज़्यादा उल्टी भी होती है, बस मेरे को है कि सब नॉर्मल हो जाए। ओके, नॉर्मल होगा। ख्वाहिश के नाइस ब्लॉग भाई, थैंक यू। शॉर्ट्स चैनल, आपकी शादी किस मंथ में हुई थी? मई में हुई थी हमारी भाई, 5 मई को। और अब एनिवर्सरी आने वाली है। रितु गाबा, भैया प्लीज़ मुझे भी ये बताना एक वीडियो में कि ईमानी को प्रेगनेंसी टाइम में मीठा अच्छा लगता था या नमकीन, मीन्स क्रेविंग मीठे की ये नमकीन होती थी या नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या क्या स्पेशल क्या प्लीज़ किया भैया? स्पेशल? ओके सारी बताएंगे। खुशी जांगड़ा, हेलो भैया नाइस ब्लॉग, थैंक यू। दीपक, डॉक्टर मुझे ऐसा ही डॉक्टर दिया था, डरा दिया। हाँ बेबी की हार्ट बीट नहीं है। फिर मुझे मेरे घर वालों ने बोला कि 1 हफ्ते में कोई धड़कन नहीं आती, तुम पागल हो क्या? फिर मुझे अपने घर वालों बात समझ आई और मैं 5 मंथ बाद चल रहा था। आकाश सैनी, मेरे को 2 महीने बाद पता चला था। राजू माथुर, ईमानी दी टाटा है मेरे साथ भी तरह ही मेरे साथ ऐसा हुआ था। अमृता कौर, जैसा आपके साथ हुआ सेम मेरे साथ ऐसा हुआ था। प्रियंका सैनी, इसको एक बार 4th में भी ऐसा ही चक्कर आया था। इसको किसको? प्रेयर में। अच्छा अच्छा, ये मेरी फ्रेंड है। अरे 4th क्लास की बात कर रही। अच्छा। प्रेयर में चक्कर आ गया था, आगे बढ़ी थी सीढ़ियों पे। नवीरा, गलत बताया डॉक्टर ने, 3 मंथ धड़कन बनती ही नहीं। पूजा वर्मा, 2nd मंथ में स्ट्रेस से आज जा सकते हैं, बताओ दी। स्टेयर्स, वो पैड़ियाँ मतलब भी पैड़ियों पे चढ़ सकते हैं नहीं? बताएंगे, वो भी बताएंगे, बता दिए जो करना होता है आराम रूम। दीपक, दीदी मेरे साथ भी सेम यही हुआ। आरती नैन, आपकी प्रेगनेंसी में एंटी डी इंजेक्शन लगा है क्या ईमानी? हाँ लगा था भाई। केशव कौशिक, प्लीज शेयर योर प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस। ओके। सुरभि राजपूत, ओशम, थैंक यू। रोमिका कटारिया, ईमानी दी मेरे ब्लड भी नेगेटिव है और मेरा 5 मंथ चल रहा है, तो डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई? मुझे भी डर है क्योंकि मेरे भी पहले मिसकैरेज हो चुका है, तो मुझे अब डर लगता है कोई कहीं डिलीवरी टाइम कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। तो बहन पूरा कोई व्लॉग स्किप मत करना, इसमें सारी चीज़ बता रखी है। आपको कुछ चीज़ अच्छी लगे तो उसको फॉलो कर लेना। ब्लड भी नेगेटिव है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है वैसे तो। बस अपने खून का ध्यान रखना, भी उसको बढ़ाने पे ध्यान देना, मतलब अच्छी चीज़ें खाना जिससे खून सही रहे, कम नहीं होने देना खून को। मेरा भी बी नेगेटिव है। दीपक, क्योंकि मुझे भी 2 मंथ में ब्लीडिंग हो गई थी और डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोला था, बस मैंने वो क्या अब सब ठीक है? पर मैं ठीक है जी। भूमि, नहीं बननी चाहिए वो लोग, नहीं बनानी चाहिए वो लोग, नहीं बनानी। नहीं बनना चाहिए। ओके भूमि, इतने आदमी का ये पागल है सारे, नहीं बननी चाहिए करो। आप कमेंट मत करा करो भूमि। हाँ। सलीम खान, 2nd मंथ का भी बताओ, 2nd मंथ का भी बताओ। राम बहादुर। पूजा सांगवान, 1 मंथ की मेडिसिन कितने रुपए में आती थी और डिलीवरी कितना में हुई थी? ओके जी, वही बताएंगे। फिर गट्टू लाल फिर आ गया। जो इन्होंने मेडिसिन बताई है वो आपके सिविल हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी
से फ्री में दी जाएगी फुल प्रेगनेंसी पीरियड्स दिक्कत आती। तो दोस्तों इसकी बात ना सुनते हुए हमारे साथ जो हुआ जो खाया हमने वो बताएंगे, ज़्यादा झूठ नहीं बोलेंगे। ये बार बार मैसेज कर रहा है चलो ठीक है, इनकी बात अपनी जगह सही होगी, जो इनका एक्सपीरियंस होगा और जो हमारा एक्सपीरियंस है हम तो वो बताएंगे। गरिमा सिंह, आपने प्रेगनेंसी किट कब चेक करी, डेट कितने दिन ऊपर आ गई, दीपलिप बताना। ओके तो भाई मेरे 20 एक दो दिन बाद कर सकते हो। ओहो तो हम बताएंगे भाई। थैंक यू सो मच, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आए, सबका रिप्लाई देंगे। अभी मानी बताएगी सारा एक्सपीरियंस कहाँ से चालू करेगी। 16 जुलाई से 16 अगस्त है ना, क्या नहीं हाँ क्योंकि 16 16 मई से 16 जून का था वो, नहीं 16 जून से 16 जुलाई का था। हाँ। अब भाई 16 जून से 16 जुलाई तक का मैंने मम्मी बता दिया था। अब 16 जुलाई से 16 अगस्त का बताएंगे आपको। तो अब हिमानी स्टार्ट करेगी। मेरा गला बैठ गया, मैं पानी पीऊंगा। अच्छा अब स्टार्ट मेरे को कर। नींद आ रही है, रात को Start कर, नींद नहीं start कर। पूरी हुई। सो गाइज सेकंड मंथ पे आ जाते हैं आप। पानी पी लेता थोड़ा। मैं तो बोल रही हूँ इतना। जब मैं तो है मेरा तो पता नहीं मैंने 80 कमेंट कम हो गए यार, इतने बड़े बड़े। सो गाइस सेकंड मंथ में कुछ लोग ये पूछ रहे थे कि भी उल्टी आई या नहीं आई। तो मेरे को वैसे तो उल्टी नहीं आती थी, तो मेरा जी घबराता था, मेरे को ऐसे घुटन होती थी हर जगह और अंदर से अजीब सा होता रहता था, जी सा मिचलाता रहता था, अजीब सी गड़बड़ सी हुई रहती थी यहाँ पे अंदर कलेजे में। और साथ में मेरे को सिंक से दिक्कत होती थी, जो बर्तन धोने वाली सिंक होती है, मैं उसकी तरफ नहीं जाती थी, मैं देखती भी नहीं थी उसको। उसको देख के मेरे को वॉमिटिंग होती थी, तो मैंने उसको देखना ही बंद कर दिया था। तो वॉमिटिंग उसकी वजह से फिर मेरी हुई नहीं, मैं उसकी तरफ जाती ही नहीं थी, मैं रसोई में भी नहीं जाती थी कई बार तो। और ज़्यादातर मैंने रसोई में जाना बंद ही कर दिया था उस सिंक की वजह से कि वो दिख जाएगा गलती से भी। और साथ में मेरे को वॉमिटिंग 2 बार हुई थी थोड़ी बहुत, वो भी जैसे मेरे को 1-1.5 महीना मैंने नारियल पानी पिया था, तो बाद में जब उससे जी मेरा हो गया था ना भी ख़त्म, बस अब और नहीं पीऊँगी मैं, तो इसलिए उसकी वजह से हो गई थी। भी मैं धक्का कर रही थी खुद के साथ कि मैं पी लूँ और थोड़े दिन, तो वो मेरे से पिया नहीं गया। 1-2 बार मैंने ट्राई किया, तो फिर उसकी वजह से मेरे को 2 बार वॉमिटिंग हो गई थी। और जैसे कुछ भी गंदगी देखती ना तो उससे मेरे को वॉमिटिंग हो जाती थी। पर हर बार नहीं आती थी, कभी कभी, इसको ज़्यादा नहीं थी हाँ। वॉमिटिंग। और सबसे पहले है कि इसने 3 मंथ तक ये तकिया लगाया था पैरों के नीचे। और हाँ। बता दे पैरों के नीचे ये जो घुटने हैं ना, यहाँ पे मैं तकिया लगा के सोती थी क्योंकि पेट क्योंकि में पैर थोड़े से ऊपर रहे, बच्चा मिसकैरेज ना हुए। ओहो मतलब थोड़ा सा दर्द सा होता है, अजीब सा होता है ना पेट में, वो चीज़ लेडीज ही समझ सकती हैं, वो मैं बता भी नहीं सकती, एक्सप्लेन करने के लायक भी नहीं वो चीज़। वो चीज़ अंदर का सिस्टम कैसे समझाऊँ, पर वो तकिया अगर नीचे लगा होगा ना तो लेटने में कंफर्टेबल होएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा नारियल पानी पीने चाहिए भाई, जब तक पिए जाए आपसे दब के। और अनार तो ये 3 मंथ के बाद ही खाने चाहिए। 3 मंथ के बाद और पाइनएप्पल भी नहीं खाना होता। हाँ, जो नहीं खाना पूरी होता, प्रेगनेंसी नहीं खाना होता। पपीता नहीं खाना होता भाई। हाँ। और साथ में जिसने बोला था स्टेयर्स चढ़नी होती है कि नहीं, तो मतलब जितना हो सके उतना कम ही चढ़ो 2-3 महीने, तो बाकी थोड़ा वो नॉर्मल तो चढ़ ही सकते हैं। तो मैं भी तो हाँ। चढ़ती रही, बिल्कुल धीरे धीरे। पर मैं आप चढ़ो हिम्मत भाई। हाँ आप चढ़ो ही मत, क्योंकि हमारे घर में तो है ही स्टेयर्स, तो हमें तो चढ़नी पड़ती थी, तो मैं बिल्कुल ही धीरे धीरे चढ़ती। वैसे ही मानी इतनी नहीं चढ़ती थी भाई, बस वो एक कई बार डॉक्टर की जनाब जब भी चढ़ती थी, नहीं तो बाकी तो ये सीरीज जो हुई तो बाद की बात है ना। हाँ। तो हमारा रूम तो वैसे ही पहले उस और टाइम नीचे ही भारी था। भारी वजन नहीं उठाना होता भाई, ज़्यादा कोई भी वजन। झुकने का भी और ज़्यादा मत करना। बस पैरों के नीचे तकिया बहुत जरूरी लगाना होता है। पानी पियो ज़्यादा से ज़्यादा, हाँ पानी ज़्यादा से ज़्यादा पियो। नारियल पानी भी। और जिसका वो नेगेटिव क्या था, बी नेगेटिव, हाँ बी नेगेटिव, वो अपने जूस पे ध्यान दो। वो आंगनबाड़ी वाले हाई रिस्क दे देते हैं टिक, तो डरने की कोई बात नहीं है, बस अपना खून को मेंटेन रखना, क्योंकि वो खून मिल तो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है, पर कोई बात है वो ले, फिर वो क्या पता क्या था खून हो, तो आप अपने खून को इतना बढ़ा दो ना कि आपको लेने की जरूरत ना हो। हिमानी का खून मैंने घटने दे दिया 11.5 ग्राम। जब मेरी डिलीवरी हुई थी तो मेरे 11.9 ग्राम। हाँ खून 9 था भाई, स्टार्टिंग में 11.2 था, इतना ही चालू रखा, खून नहीं कम होने दिया बिल्कुल भी। बोलो। और भी पैड़ियाँ अपने हिसाब से देखो, जिसके घर में पैड़ियाँ ही होती हैं
तो उसको तो कहीं ना कहीं से जाना ही पड़ेगा, पैड़ियों से जाना ही पड़ेगा। आराम से। बिल्कुल धीरे धीरे चढ़ो, एक एक पैर लेके, एक एक पैर लेके, धीरे धीरे। पूरी प्रेगनेंसी में तो धीरे धीरे ही चढ़ी है। तो बीच में जो 4th 5th और 6th मंथ होता है ना, उसमें थोड़ा सेफ होता है सिस्टम। फिर भाई तो हम उसमें थोड़ा सा मैं थोड़ा तेज। बाद में बताएंगे यार। हाँ। तो फिर भाई हम डॉक्टर के कौन से डॉक्टर के पास गए हम। 2nd मंथ में हम डॉक्टर के गए, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि सिविल हॉस्पिटल है ना जो हमारे घर के बिल्कुल सामने है, टेस्ट वहीं पे करवाए सारे। ज़्यादा दूर नहीं है। तो सब ने सजेस्ट किया कि वहीं पे जाओ, क्योंकि वहाँ पे मेरे एक तो 2 तो मामा और एक मेरी मम्मी सिविल हॉस्पिटल में लगे हुए हैं। तो और एक मेरी मम्मी की डॉक्टर दोस्त है, मेरी मम्मी की सहेली है, बहुत पुरानी, 15 साल हो गए कम से कम। तो उन्होंने भी ये सजेस्ट किया कि वहीं पे आओ। तो हम वहीं पे गए भाई, आंटी की मम्मी को लिया मैं, और मैंने आंटी बोलते हैं डॉक्टर को, हम आंटी को फ़ोन कर दिया। आंटी ने जाते ही पर्ची करवाई और इसके 10 मिनट के अंदर ही सारे टेस्ट करवा दिए, जितने कदाकद, मतलब लाइन लून में खड़ा नहीं होने दिया भाई, कटाकट करवा दिए टेस्ट। और फिर डॉक्टर से बात करी, डॉक्टर ने फिर यही बोला कि ये दवाई खानी है, जो एक तो 700 रुपये का पत्ता था, एक था 150 रुपये का पत्ता, 120 का शायद। तो वो 3 मंथ तक तो वही दवाई खाई थी हमने। नाम तो अभी कल अगले मंथ में नाम बता देंगे हम उसका, हाँ, अभी तो क्योंकि नीचे नीचे है। जाना पड़ेगा, फिर ये उठ जाएगा, वो लोग नहीं बढ़ पाएगा। 2 ही दवाई खाई थी हमने और कोई दवाई नहीं खाई, बस 3 मंथ तक ये दवाई चली थी हमारी। फिर 3 मंथ के बाद वो कैल्शियम और विटामिन, आयरन, बीच बीच में विटामिन भी दी थी। तो भाई सिविल से हमने अपना पूरा ये मान लो 2nd मंथ से लेके 8th मंथ तक इलाज चलवाया है। 9th मंथ में भी गया है। में भी बस जब लास्ट डिलीवरी होने पे थी ना, तो जब हम सिविल का हॉस्पिटल का भी Change किया। एक्सपीरियंस आपको बताएंगे, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। तो उन्होंने हमको कोई दवाई नहीं दी, बस यही बताई थी ये दवाई अच्छा खाएगा। भी रहा है और थोड़ा सा बुरा भी रहा है हाँ। मेरा। और आगे बताओ। आगे मैं क्या कहती, हाँ उसी मंथ में 2nd मंथ में वो कावड़ वाला भी बीच में सीन है कि कावड़ लेने गए थे कपिल जी और मैं अपने घर पे गई थी। तो ट्रैवल तो वैसे मना किया था शुरू में, तो पर फिर डॉक्टर से पूछ लिया था मैंने कि जा सकती हूँ क्या ट्रेन में। तो डॉक्टर ने कहा था लेटे लेटे जा सकते हो, चले जाओ। फिर रिजर्वेशन करवा के लेटे लेटे गई थी मैं ट्रेन में, घर पे गई। फिर 10 दिन तक तो मैं घर पे जाके और फिर मैं वापस आई, जब कपिल जी वापस आई। इनके जाने से 2 दिन पहले गई थी मैं। तो वहाँ पे भी मैंने फुल रेस्ट लिया और सबसे सेवा करवाई। और भाई कावड़ लेने गया था मैं स्पेशल मेरे बेटे के लिए। तो भाई भोले बाबा दिया मेरे भोलेनाथ ने, तो ये आपको पता ही है, ये मेरा शानदार बूढ़ा ये रहा। वो लोग वहाँ भी रहा है कि मेरा तो है नहीं, आ रहा पैर आ रहे होंगे इसके लाग घुमाने का, आउट हो रहा हो, कोई बात नहीं, पैर देख लो भाई, मुँह कर लग रहा है। तो भाई मैं 2 दिन पहले इसको छोड़ दिया था, पापा आ गए थे लेने, उसमें बिठाए थे हम ट्रेन में। और इनके पापा को घर पे बिल्कुल फ़ोन करके ये बोला था बिल्कुल ही ध्यान रखना है, एक्टिवा पे नहीं घूमना, क्योंकि डर भाई 3 मंथ तक तो बिल्कुल ही ध्यान रखना होता है। 3 मंथ के अंदर अगर मिसकैरेज हो गया तो हो गया, उसके बाद नहीं होने के बहुत ही चांस कम हो जाते हैं। 3 मंथ तक से अगर आप ठीक रहे ना तो फिर बाद में कोई दिक्कत नहीं होती इतनी ज़्यादा। बाकी ये नहीं कह रहे कि 3 मंथ बाद ध्यान ही मत रखो, ध्यान तो पूरे के पूरे 9 महीने रखना पड़ता है। और भाई इसके भाव भी और क्या सिम्टम थे वो भी बता दिए। सिम्टम Second ये month थे के? कि मेरा जी बहुत ही 2nd मंथ में मेरा जी बिल्कुल ख़राब रहता था और पेट में थोड़ा थोड़ा दर्द भी बना रहता है। 1st मंथ में भी जब शुरू हुई थी ना प्रेगनेंसी भी, तो भी थोड़ा थोड़ा दर्द रहता है पेट के अंदर, और यहाँ मतलब यूट्रस के पास थोड़ा थोड़ा दर्द सा रहता था मेरे। सबके रहता है कि नहीं रहता वो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे तो रहता था थोड़ा थोड़ा। और मतलब मैं लेटते टाइम तकिया लगाती पैर के नीचे, और टेढ़ी होती तो भी मैं तकिए की हेल्प लेती थी, या तो घुटनों के नीचे जैसे मेरे को कंफर्टेबल लगता, या फिर घुटनों के बीच में, दोनों टांगों के बीच में, यहाँ पे घुटनों के बीच में तकिया लगाया करती। मैं टेढ़ी होती, करवट लेती तब। और रेस्ट करते टाइम इतना रेस्ट कर करके भी मैं परेशान हो गई थी, मेरी कमर दुखने लग जाती थी बेड पे लेटे लेटे। तो मैं थोड़ा सा उठ के घूम भी लिया करती। और जब रेस्ट करने को बोलते हैं ना तो ज़्यादा वो मन करता है कि हाँ वीडियो बना लें, कोई काम कर ले खड़े होके, और लेकिन करना रेस्ट पड़ता था, तो मेरा दिमाग और ज़्यादा ख़राब हो जाता था लेटे लेटे का अकेले। वैसे हम वीडियो बनाते थे भाई, थोड़ी बनाते तो थे लेकिन इतनी ज़्यादा वो नहीं करते थे। हाँ। और मम्मी वाले रूम में रहे हम 3 मंथ पूरे, और शुरू वाले रहे हैं शुरू में आ गए थे पागल।
शुरू में कब आ गए थे? और क्या? घर ये ऊपर रूम बना था जब आए थे आप। शुरू में वहीं पे थे आप, कावड़ लेने चल गए थे कुछ दिन, तो फिर दिन में तो मम्मी के पास ही रहती थी, रात को वहाँ सोने जाते थे। मेरे साथ तब आएगी थे, नहीं आप आए थे, जब मकान तो बाद में शुरू करा था बनाना। शुरू हुई ना, आप आए थे करवा चौथ पे आए थे आप मम्मी के रूम में, इतना याद है मुझे। जब ये तो महीने चल रहे थे, दूसरे तीसरे। नहीं जब नहीं चल रहा था जुलाई से, जब कम से कम चौथा पांचवा तो था। चलो ठीक है। तो भाई सिम्टम ऐसे कुछ सेकंड मंथ में नहीं आते, इन्होंने जिसने जो बताई, मानी ना, मेरे को तो क्या पता। तो चौथे दूसरे मंथ में ऐसे कोई सिम्टम नहीं होते। खाने पीने में क्या पसंद था, मीठा या क्या? उस टाइम जो सेकंड मंथ होता है ना, उसमें तो कुछ भी खाने का मन ही नहीं कर रहा था मेरा। जो मैं तो भाई जबरदस्ती पिलाया होता है इसने, वो नारियल पानी पी पी। मतलब मेरा ना यूँ तो होता था भी यहाँ कुछ चटपटा सा खाने का ही मन करता था, और उस टाइम फास्ट फूड मेरा बंद कर दिया था बिल्कुल, और ना कोई कुरकुरे कारकुरे कुछ नहीं खा पाती थी। और मेरे को थोड़ा सा एक बार ला के भी दे दिए थे कुरकुरे, तो मेरे को डांट पड़ गई थी घर पे कि ये क्यों खाती है। वो नहीं खाने थे, फास्ट फूड वगैरह नहीं खाने होते, 2-3 महीने तो बिल्कुल नहीं खाने होते। और भाई जबरदस्ती नारियल पानी पिया करता मैं, सुना कई बार सारी तो, हेल्दी चीज खानी पड़ती है, fruit। कई बार तो लड़ाई हो जा रही थी हमारी, जो जबरदस्ती पिया करता है ना नारियल पानी। हाँ। और मतलब खाने पीने का फुल ध्यान रखना पड़ता है 2-3 महीने तो, जो बाहर की चीज़ें वो नहीं खानी होती, घर की खानी होती है। और मेरा उस टाइम नमकीन चावल खाने का ज़्यादा मन करता था, चावल या फिर चावल दाल ऐसी बिल्कुल हल्की लाइट चीज़ें खाने का मन करता था। रोटी नहीं पाती थी मुझे बिल्कुल भी, रोटी से मेरे को बहुत ज़्यादा जी घबराता था मैं रोटी को देख के। और फास्ट फूड तो खाने नहीं होते भाई बिल्कुल भी, मतलब खाने नहीं होते वो तो। 3 मंथ तक तो पूरा ध्यान रखो। इतना भी नहीं, बिल्कुल वो नहीं बनना कि नाजुक कली नहीं, जितना आप नाजुक कली बनोगे ना उतनी ही दिक्कत आओगी। और जो फर्स्ट से लेके 3rd मंथ है ना, उसमें कोई एक्सरसाइज करने मत लग जाना। हाँ। उस टाइम कोई एक्सरसाइज नहीं करनी। कोई एक्सरसाइज जब जिस मंथ में एक्सरसाइज करनी है वो हम आपको बता देंगे, वो लोग बनेंगे उस टाइप उस हिसाब से। और 3 मंथ तक बिल्कुल ध्यान रखना होता है, और ज़्यादा काम नहीं करना होता, मतलब थोड़ा मोटा काम कर लो, ऐसी कोई बात नहीं है, बस वजन का काम मत करो, और ना आटा गूंदो। वजन का काम नहीं करना होता, ना आटा गूंदना होता, ना पोछा लगाना होता बैठ के, ना झाड़ू मारनी होती, झुक के काम कोई, ऐसे कई चीज़ें होती है जो नहीं करनी होती। और इतना भी वो मतलब बिल्कुल नाजुक बनो कि एक जगह जाम हो जाओ, वो भी गलत है। थोड़ा सा तो ज़्यादा भी चलना नहीं होता, वॉक नहीं करनी होती, बस अपने कमरे में थोड़ा सा घूम लो, अगर मन करा तो बेड लोटे लोटे कड़े भी दुख ला जाए। पर बिल्कुल धीरे धीरे चलना है, उसमें भी फास्ट नहीं चलना। हाँ, और वो पैर को नीचे तक क्या जरूर लगाना, उससे बच्चा मिसकैरेज नहीं होता। ऐसे पैर रहते हैं थोड़े से ऊंचे, ज़्यादा भी कोई टांड पर नहीं चढ़ाने, थोड़े से, हाँ। क्योंकि ये लगाया करते मैं देखा था भाई, जो मैं देखा था वो बता रहा तकिया तो मैंने फर्स्ट से लेके लास्ट तक तकिया ना तो बहुत ज़्यादा मेरा। और कई बार तो भाई सुबह नारियल पानी के ऊपर मेरा लड़ाई हो जाती इसके लिए, या मुंह बना लेती, मेरा दिमाग खराब होता है यार। जब मैं पी ले अंगे तो क्यों है, नहीं पिया जाता, जब मैं अंगे तो पी, क्या पता नहीं पिया जाता उसमें बिल्कुल भी, इतना गंदा चीज होता है। जब भी तो 2 बार उल्टी आ गई थी मेरे। फिर भी तो प्यार करता मैं, गिलास में प्यार देता, फिर मैं गिलास में पी काट करना, कई बार गिलास में पिया चाहो भाई, कदनी आँख में चेयर पी के दवाई की तरह। और भाई फिर फर्स्ट में जो स्टार्टिंग में 2-3 महीने होते ना, बहुत ज़्यादा मुश्किल से लगते हैं। एक तो नया नया होता है सब कुछ भी, एकदम कुछ लोग डरे भी होते हैं उस टाइम, और जी वैसे ही खराब रहता है 2-3 महीने तो भाई सेकंड मंथ का यही था। अब 3rd मंथ के बताएंगे। 3rd मंथ भी कुछ ऐसी दुविधाएं आई हैं जो आपको शेयर करेंगे अगले में। उसमें भी बहुत ही लजीज बातें रहने वाली है, मज़ा आने वाला है, और थोड़ा सा डर भी लगने वाला है, दोनों चीज़ हैं। तो उसका वेट करना, जल्द ही बनाएंगे, क्योंकि अब मैंने देखा कि कई बहनें प्रेग्नेंट हैं, जिनको अभी किसी का 4था महीना लग रहा है, किसी का 3रा लग रहा है, वो तो जल्दी जल्दी लेके आएंगे लोग। हाँ, जल्दी लेके आएंगे। थोड़ा सा युवान सा ना यार, ये रोने लग जाता। अभी देख लो, हमने 2 दिन पहले प्लान किया था कि डालेंगे व्लॉग बना के, और 2 दिन ऐसे इसको इंजेक्शन लग गए, 3 इंजेक्शन जो आंगनबाड़ी से लगते हैं, फिर इसका रोना धोना शुरू हो गया। उस दिन जब बनाना था ना व्लॉग, उस दिन पूरी रात रोया था। हाँ, और तो फिर अब भी देख लो भाई, दूध पिला रहे हैं इसको, साथ के साथ वीडियो बना रहे हैं, कवर करके दूध पिला रहे हैं। और हम कितनी मेहनत करते हैं आपके लिए, मैं वही पूरा हो जाए, क्योंकि भाई हमको ये पता है कि कुछ लोग आस लगा के वेट कर रहे होते हैं, तो इसलिए हम भाई इतना टाइम आपको देते हैं। आधा मतलब
ये मान लो आधे से ज़्यादा ही ज़्यादा टाइम हम वीडियो को देते हैं, मतलब यूट्यूब वालों को, अपने जितनी फैमिली मैं है। तो सारा यूं बोलने में लगा तुम्हारी वीडियो खत्म नहीं होती। हाँ, तो यार हमको पता है वेट कर रहा है कोई, कई हमको दिल से भाई बहन मानते हैं, जो मानते हैं उनको दिल से लव यू है भाई। हमको पता है हमारी फैमिली है, फैमिली की तरह मानते हो आप, इसलिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। और जैसी मेहनत कर रहे हैं वैसा आप फल दो हमको। वीडियो को आप, इस व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, किसी बहन की मदद हो जाएगी। आप व्हाट्सएप पे लगाना, किसी को बताना, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कैसे ना कैसे करके किसी को भेजना। ये मतलब प्रेगनेंसी में आप ये करना, यूट्यूब पे देखोगे उसमें शेयर का बटन पाएगा, व्हाट्सएप पे किसी सीधे लिंक भेज देना, व्हाट्सएप पे जाके सीधा जिस पे भेजना, 10 आदमियों को भेजना। आपने जितने भी आप वो लोग देखो ना, जितने भी देखो, सब ने यही करना है कि अपने व्हाट्सएप पे जाओ, 10 आदमियों को भेजना है। भेजोगे ना तो आप रिप्लाई करना, किस किस ने भेजा ना, ये भी कमेंट करना भैया हमने 10 आदमियों को भेजा था। बहुत बहुत धन्यवाद होगा। सब्सक्राइब करना बोल के भाई, इसको वीडियो को आप अच्छे से पूरी तरह देखना, सब्सक्राइब करना, थोड़ा सपोर्ट करो। फेसबुक वाले भी आप भी सपोर्ट करो, फेसबुक पे भी डाल लेंगे तो हम। प्रेगनेंसी में भी कितना भी जी घबराता, कुछ भी हो रहा हो, तो भी मैं वीडियो बनाती थी, मन बना के जबरदस्ती भी करती तो थी। भाई इस व्लॉग के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट प्रेगनेंसी पार्ट 3 में। और भाई फुल फेसबुक वालों को भी बोल रहा हूँ, आपके पास भी डलेगा व्लॉग, फेसबुक वाले की जो हमारी फैमिली है वो भी 10 आदमियों को जरूर भेजना भाई यार, रिप्लाई करना, कमेंट अगली बार भी ऐसे ही कमेंट पढ़े जाएंगे एक एक के। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, लव यू, जय श्री श्याम, हर हर महादेव। बहुत सारा प्यार देना, आपको बहुत बहुत लव यू।